हम इनसे अधिकारियों से लास्ट बार मतलब बताते हैं कि अगर पानी पहुंच जाएगा तो टाइल ठीक है, नहीं तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। सारे धक्के खाने पड़ते हैं, टाइल तो मौत का नाम है। ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं, हम कोई किसी से कोई दुश्मनी और कोई वो नहीं है। अभी एडीसी साहब से मिले हैं, एडीसी साहब ने आश्वासन दिया है। बेरों को नहीं हटा, अधिकारी मोटा है, एक सरकार मोटी है, एक मुख्यमंत्री मोटो है, या छोटा निम्न सत्र का अधिकारी बैठे है नहीं वह मैंने पानी देगी राज्य को नहीं। 24 तारीख ने मैंने सीएम साहब कहो मैं चंडीगढ़ गया, उनसे कहा मेरा थन है थे डबाड़ी आइयो, मैं जाऊँगा जी, माने अगर पानी मिलेगा तो जाऊँगा, नहीं मैं तो काला झंडा लेके जाऊँगा। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में और मेरे साथ सिरसा जिला के बड़े गांव जमाल के किसान हैं। दरअसल पिछले दिनों सिरसा के ओटूवियर से निकलने वाले मंगाड़ा डायरेक्ट खरीफ चैनल पर जो टेल पर जो इलाका पड़ता है जमाल और ये जो कुताना गांव पड़ता है, वहाँ पर जो किसानों की मांग थी कि जो अवैध जो मोगियाँ लगी हुई है और इसके साथ साथ जो मोटरें लगी हुई हैं मंगाड़ा डायरेक्ट खरीफ चैनल पर, उससे जो पानी है वो किसान कुओं में डाल देते हैं, निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुँच पाता। और उस वक्त जो है विभाग ने मोगियाँ हटा भी दी थी, लेकिन अब फिर से जो मोगियाँ हैं वो लगा दी गई हैं और मोटरें हैं वो चला दी गई हैं। हालांकि दुगनी कैपेसिटी की जो मोगे हैं वो लगा दिए हैं, जिसको लेकर के आज गांव जमाल के पंचायत हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, तो वो तमाम लोग हैं वो आज एडीसी से मिले हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरपंच हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एडीसी से आप पूरी पंचायत मिली है, पूरे इलाके के किसान आए हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? हालाँकि एक बार मोगे है वो हटा दिए थे, लेकिन फिर से है लगाने की बात आ रही है। नमस्कार प्रमोद जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पत्रकार साथी हमारे यहाँ किसानों की सुनने के लिए आते हैं। तो आज एडीसी साहब से मिले हैं। एडीसी साहब ने तो यही आश्वासन दिया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को और बिजली विभाग को दोनों को लिख करके दे दी जाएगी। जो भी नाजायज़ मोगे हैं, जो भी नाजायज़ मोटरें हैं, वो जल्दी से जल्दी पड़वा दी जाएंगी और आपके जल्दी से जल्दी पानी पहुँचा दिया जाएगा। तो कब तक का कोई टाइम जो है बाउंड किया गया है? क्या कुछ हमारा कोई टाइम नहीं है जी, हमें तो ऐसे ही फिरना है। टाइल पर हैं, टाइल वाले तो ऐसे ही फिरते हैं, टाइम नहीं होता उनका। उनको तो धक्के खाने पड़ते हैं, कभी उधर कभी उधर, सारे धक्के खाने पड़ते हैं। टाइल तो मौत का नाम है। धन्यवाद। हमारे साथ जो इस पूरे मंगाड़ा डायरेक्ट खरीफ चैनल की जो संघर्ष समिति थी उसके सदस्य हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार इरिगेशन के अधिकारियों से भी आपकी बातचीत होती रहती है और आज जो है फिर से, हालांकि एक बार किसानों ने धन्यवाद भी आकर के कर दिया कि हमारे पानी पहुंच गया, बावजूद उसके फिर से किसान आए हैं कि मोटरें हैं फिर से लग गई हैं, मोगे हैं वो फिर से लग गए हैं। जी, हम संघर्ष तो बड़े लंबे समय से कर रहे हैं और हमने ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री तक और अनिल विज तक ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां तक हमने प्रयास नहीं किया 2023 से लेकर अब तक। लेकिन पानी को हमें संतुष्ट कोई वो नहीं मिल रहा है। अब ये एडीसी साहब से मिले, हमारे साथ पूरी पंचायत और जिला परिषद के सदस्य, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इरिगेशन को लेटर लिखेंगे, लेकिन इन लेटरों पर हमें कतई विश्वास नहीं हो रहा है। इन्होंने 50 तक लेटर लिख दिया, आज टोटल 50 लेटर लिख दिए, उनका रिप्लाई नहीं आता है कभी। लेकिन हम चाहते हैं कि कैसे भी करके उम्मीद या हाथाजोड़ी से कुछ काम चले, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। हम इनसे अधिकारियों से लास्ट बार मतलब बताते हैं कि अगर पानी पहुंच जाएगा तो टाइल ठीक है, नहीं तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य हैं नंदलाल बेनीवाल। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि एक बार मोगे है वो हटा दिए थे, लेकिन फिर से लगा दिए गए हैं। आज फिर से जो लोग हैं वो इलाके के किसान और पंचायत मिली है, क्या कहेंगे? इसमें प्रमोद जी क्या है कि हमारा गांव टाइल पे पड़ता है जी, और हमारे से आगे कुतियाना और जमाल का रकबा टाइल पे है। टाइल पे अगर पानी नहीं पहुंचेगा और किसान को पानी नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान गुस्से में होते हैं। और प्रशासन को ये चाहिए कि वो जो नाजायज़ मोटरों से पानी उठा रहे हैं वो पानी उठाना बंद करें। अगर नाजायज़ मोगी हैं तो महकमा उनको मतलब मोगियों को बंद करवाए ताकि टाइल पे पानी पहुंच पाए। तो ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं, हम कोई किसी से कोई दुश्मनी और कोई वो नहीं है। अभी एडीसी साहब से मिले हैं। एडीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को और बिजली विभाग को दोनों को मतलब लेटर लिखेंगे और समाधान पोर्टल पे करके इनका समाधान करवाएंगे। जी,
तो बाकी जो है मंगाला डायरेक्ट खरीफ चैनल के साथ साथ जो आपका जो माइनर है उस पर भी पानी को लेकर के इशू लंबे समय से चल रहा था, उस पर भी पानी पूरा हो पाया है या क्या कहेंगे? नहीं, ये जो कुतियाना माइनर की बात कर रहे हैं, इस पे भी पानी पूरा नहीं हो पाया जी, यानी कि पीने के पानी की भी दिक्कत है। पीने के पानी की दिक्कत है, चाहे जमाल माइनर की बात हो, कुतियाना माइनर की बात हो, समस्या है पानी जी। हाँ जी, तीनों टेलों पर पानी नहीं है। हमने बड़ा संघर्ष किया था, एक बार आंदोलन किया था, उसके बाद थोड़े समय तक तो पहुंचा पानी। वही हालात है सेम जैसे पहले आंदोलन किया था। हमें ऐसा लग रहा है कि इन अधिकारियों के आश्वासन के हिसाब से हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। हमें लगता है, ऐसा लगता है इन अधिकारियों का रवैया देख करके। जी धन्यवाद। हमारे साथ वो किसान भी हैं जो जल घर की टंकी पर चढ़ गए थे और 2 दिन तक टंकी पे रहे और इसी पानी की मांग को लेकर के आज फिर से पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर? कहाँ किया वो ही संग फेर हो रही है। हाँ, टेल पर पानी को नहीं। हाँ, अधिकारियों कन जावा नजायज मोटर चालन लग रही है, ये पीछा छापन लग रहा है, मार्कन बीडी और वे सारी चीज़ा है। मोटर अब पकड़ा दिया, अब बे आवा नहीं, जब बे के आवा बाकी हमारा ही किसान भाई है वे बोले मोटर बंद कर लो, मैं आन लग रहा। ये पिछले शनिवार ने विजिट करी है, गगर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग का दोनों डिपार्टमेंट हम आगे देखे है। क्यों मोटर बंद ही, जितनी मोटर चलती नहीं 150-200 ट्रैक्टर लगवा दिया बाकी के। क्यों मद सिंगाना कर्मचारी बिजली विभाग में ज़्यादा है, पहली बार सूचना दे दे ये करके बड़ी ड्यूटी है। हाँ इसलिए काम हाँ ठीक है। अभी क्या मांग कर रहे हैं किसान? मांग तो 1 महीने हो गो गगन में पानी आया न, थाने भी बेरो है, पास बाढ़ की स्थिति हो रही। मैं तो देखा एक हफ्तो पानी टेल उड़ जाए नहीं, हमारी फसल बच जाए जदांगा बारी बारी चक्कर काटा। ये अधिकारी इतना भ्रष्ट हो रहे है। हाँ सागे हमारे पेट की लड़ाई है, किसान भाई बे भी है। बे नजायज करे जब दुख हुआ है, बे मार ली जगह हुआ तो बे भी एंड चक्कर काटा रहे। हाँ, प्रशासन की लापरवाही नाजायज करे। नहीं तो हमारे गांव में एक थोड़ा किला चेंज किया गया था, किसान का बोर फेल होने पर 70,000 रुपये का चालान बनाया गया। अभी कोई एक मजदूर किसान छोटा सा अगर कोई बल्ब जगा ले तो उसको 80,000 की चोरी बनाई जाती है। वहाँ पता नहीं 125 मोटर है या 130 मोटर है, वो बिल्कुल अनलीगल है। ना कि हम कोई ज़बरदस्ती करें, डीसी साहब के आदेश से अनलीगल तरीके से, वो लीगल तरीके से हम काम करवाना चाहते हैं, ना कि अनलीगल तरीके से हम दबाव बना करके काम करवाना चाहते हैं। लीगल तरीके से काम करवाना चाहते हैं। बंद कर दी जी। बरवाड़ी और कुतियाना माइनर का पीओ चल रहा है 21 तारीख तक। एसडीओ साहब से सुबह बात की, एसडीओ साहब बोले कि वो शेरवाड़ी नहर टूट गई तो उनको भी पानी देना है, 1 हफ्ते चल गई। 21 तारीख तक का पीओ है। फ़ोन काट देता है बीच में एसडीओ साहब। और नहरों की बात तो नहरों में तो पानी है नहीं बिल्कुल ही। बाकी नाले की बात है तो सीएम साहब अनिल विज से मिले थे। बिजली विभाग का डिपार्टमेंट या तो सीएम साहब की अनिल विज साहब ने कहा था अभी 2 दिन में इंक्वायरी करा लूँगा, अभी तक तो इंक्वायरी हुई नहीं। कोई मोटर अधिकारी प्रमोद जी अठे थे, मैं मिला 2 बार सीएम साहब मिला चंडीगढ़ निवास स्थान पर, और पिछले हफ्ते में अनिल विज जी मिल गया। और बाकी ठोक के कार्रवाई करूँ, अनलीगल मोटर चला है बेरो को नहीं। अठे अधिकारी मोटा है, एक सरकार मोटी है, एक मुख्यमंत्री मोटो है। छोटा निम्न सत्र का अधिकारी बैठे है नहीं, वह मैंने पानी देगे राजी को नहीं। 24 तारीख ने मैंने सीएम साहब कहो मैं चंडीगढ़ गया, उनसे कहा मेरा थन है थे डबाड़ी आइयो, मैं जाऊँगा जी। माने अगर पानी मिला वो तो जाऊँगा, नहीं मैं तो काला झंडा लेके जाऊँगा। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।